अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सीमल हाशमी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम बनाम सरकार। हमारी सोसाइटी का एक ऐसा तबका जो कि अपने इंसान होने को साबित करता रहता है पूरी ज़िंदगी। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ ख्वाजा सराओं की, जिनके बेसिक राइट्स से लेकर जीने के हक़ तक हर चीज़ के लिए उन्हें स्ट्रगल करनी पड़ती है। हमारा सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट उनके लिए एक बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव लेकर आया है। मैंने जब ये खबर पढ़ी तो मुझे लगा कि इसको कवर करना चाहिए, इस पर शो होना चाहिए कि किस तरह से सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ख्वाजा सराओं के हेल्थ बेनिफिट्स के लिए इनिशिएटिव ले रहा है और काम कर रहा है। तो आइए सबसे पहले ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के पास चलते हैं और उनसे जानते हैं कि उनके असल में मसाइल हैं क्या इस सोसाइटी में ज़िंदा रहने के लिए, और फिर अगर कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट उनके लिए इनिशिएटिव ले तो कितना फ़ायदा होता है। पहले उनकी तरफ चलेंगे और फिर आपसे इसी प्रोग्राम में मुलाकात भी कराएंगे डीजी सोशल वेलफेयर की कि इस इनिशिएटिव को लेने का मकसद क्या था और इस पर इम्प्लीमेंटेशन कब से शुरू हो जाएगा। आए मेरे साथ। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ ख्वाजा सरा सोसाइटी के ऑफ़िस में और जनरली जैसे मैं बहुत से शोज़ करती हूँ, बहुत से लोगों से बात करती हूँ, तो हर कोई अपने राइट्स की बात करता है। हर कोई ये बात करता है कि जी हमें वसाइल नहीं मिल रहे, हमसे टैक्स ले लेते हैं, हमें फैसिलिटीज़ नहीं दे रहे, महंगाई इतनी हो गई है, हुकूमत ने ये कर दिया, अपोजिशन ने ये कर दिया, सियासत में ये हो गया। लेकिन वहीं पर एक ग्रुप ऐसा भी है, एक पूरा तबका ऐसा भी है जिसे ये साबित करना पड़ता है पूरी ज़िंदगी कि वो इंसान है, उनके भी राइट्स हैं, वो चाहे हेल्थ के हैं, एजुकेशन के हैं, ज़िंदा रहने के हैं। आप यकीन जानिए कि ऐसी ऐसी स्टोरीज सुनने को मिलती हैं कि दिल परेशान हो जाता है और अफसोस भी होता है कि हम किस मुआशरे में रह रहे हैं जहाँ पर एक्सेप्टेंस ही नहीं है एज अ ह्यूमन बीइंग। जी हाँ, मैं ट्रांसजेंडर्स यानी कि ख्वाजा सराओं की बात कर रही हूँ कि पूरी ज़िंदगी उनको स्ट्रगल करनी पड़ती है कमाने के लिए, खाने के लिए, अपना पेट भरने के लिए और फिर लोगों को ये समझाने के लिए कि हम इंसान हैं। वो जो एक तरह से देखा जाता है ना ऊपर से नीचे तक, आप यकीन जानिए कि उनका कॉन्फिडेंस ही क्या, उनकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट ही क्या 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 कुछ मजरूर नहीं होता। लेकिन फिर वो स्ट्रगल करते हैं, वो हिम्मत जताते हैं, उठते हैं, खड़े होते हैं, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि सोसाइटी के लिए। हंसते मुस्कुराते हंसते ये लोग किन किन परेशानियों से, तकालीफ से, दुखों से गुजरते हैं, ये मैं और आप इमेजिन नहीं कर सकते। डीजी सोशल वेलफेयर की तरफ से जब हमारी बात हो रही थी इस प्रोग्राम के हवाले से, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जा रहा है। चले अभी हुआ है नहीं हुआ, फर्दर क्या होगा, एटलीस्ट इस पर बात तो हो रही है, मीटिंग्स तो हो रही हैं कि कैसे एक सेटअप बनाया जाए और ख़ास तौर पर जो एक इंसान का बेसिक राइट है किसी भी गवर्नमेंट की तरफ से हेल्थ इश्यूज़ के हवाले से उसको एड्रेस किया जा रहा है। इनको एक प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है कि मेडिकेशन से लेकर टेस्टिंग तक हर चीज़ के ऊपर इनको सपोर्ट किया जाएगा और इनके साथ जो है वो खड़ा हुआ जाएगा। और मेरे ख्याल से ये सिर्फ किसी डिपार्टमेंट का या हमारे गवर्नमेंट का ही जुमा नहीं है, हम सब का एज सोसाइटी जुमा है कि हम ना सिर्फ इनको एक्सेप्ट करें बल्कि इनके लिए आसानियाँ पैदा करें। इस वक्त हमारे साथ दो ख्वाजा सरा मौजूद हैं और उनसे मैं आपका इंट्रोडक्शन कराना चाहूँगी। उनकी स्टोरी भी सुनेंगे और जानेंगे कि इस इकदाम से क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं और उनके लिए इस तरह के इकदाम कितना ज़रूरी होते हैं। हमारे साथ सबसे पहले निर्मल जी मौजूद हैं, उन्हें मैं खुशामदीद कहूँगी। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? जी मैं ठीक है। और हमारे साथ आशी जान जी मौजूद हैं जी, क्या हाल है आपके? जी बिस्मिल्लाह। ठीक है, आपको तो हम अक्सर देखते रहते हैं मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ में। निर्मल, आपसे हम शुरू करेंगे। जैसे मैं आप मेरा इंट्रो सुन रही थी और आप देख रही थी कि इस सोसाइटी में कितना मुश्किल है सरवाइव करना, जो कि हमारे मतलब एजुकेशन का सबसे पहले मसला बहुत ज़्यादा। जो लोग एजुकेटेड हैं, जिनको मतलब अवेयरनेस है, उनके लिए कोई मुश्किल नहीं है। मुश्किल उन लोगों के लिए जिनको अवेयरनेस नहीं है, मतलब हॉस्पिटल में जाने की अवेयरनेस नहीं है या बात करने की अवेयरनेस नहीं है या किसी भी चीज़ की, या उनको ये नहीं पता कि उनको जॉब करनी चाहिए। अगर पढ़े लिखे होते तो उनको मतलब अंदर ये शौर होना था कि हमें जॉब करनी चाहिए या कुछ सीखना चाहिए। हमारी मतलब कम्युनिटी के लोगों ने ये माइंड बनाया हुआ कि हमें बैकिंग ही कर सकते हैं या डांस फंक्शंस कर सकते हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। अभी काफ़ी पढ़े लिखे लोग हैं जो कि बड़े डॉक्टर्स बन रहे हैं, वकील बन रहे हैं, जज बन रहे हैं, ट्रांसजेंडर ना, तो काफ़ी मतलब कि आसानी हो गई, आसानी हो गई है, एक रास्ता खुल रहा है। लेकिन ये आम क्यों नहीं है? जैसे आपने तालीम की बातें की, ट्रांसजेंडर में तालीम आम क्यों नहीं है? जी, इसलिए क्योंकि पढ़ना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। स्कूल में या कॉलेज में मतलब इतनी टीचर या वहाँ के स्टूडेंट इतना ज़्यादा परेशान कर देते कि इंसान स्कूल छोड़ने पे मजबूर हो जाता है, जिसकी वजह से आगे मतलब पढ़ नहीं सकते। आप स्कूल गए थे? जी। कहाँ तक पढ़े? मैंने मैट्रिक किया। मैट्रिक किया, मुश्किल हुआ? लोगों ने बहुत ज़्यादा। मैट्रिक तो मैंने ऐसे किया जैसे कि दोज़ख में
कह लें कि इंसान वक्त गुजार रहा हो। तो उसके बाद मैंने कोशिश की पढ़ने की, लेकिन नहीं, मुझे मतलब कि कोई ऐसा टीचर नहीं मिला जो मुझे पढ़ाए। खुद ही दिल बर्दाश्ता हो गए कि जब माहौल ही ऐसा नहीं है तो हम कैसे। तो इस तरह की सोसाइटीज़ जो आप लोगों के राइट्स के लिए आवाज़ उठा रही हैं और फिर जब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑन बोर्ड आ जाते हैं उससे आसानी होती है? जी बहुत ज़्यादा, मतलब जैसे NGO ख्वाजा सरा सोसाइटी से बहुत ज़्यादा लोगों को मतलब कि पावर बिल्ड हुए हैं और काफ़ी लोगों को अवेयरनेस मिली है, काफ़ी लोगों ने जॉब करना स्टार्ट कर दिया है और मतलब जिनको ये नहीं पता था कि हॉस्पिटल में कैसे जाना है, कैसे मेडिसिन लेनी, वो भी होना शुरू हो गया। काफ़ी मतलब आसान हो गया। मतलब हमारे आउटरीच वर्कर्स जाते हैं तो लोगों को अवेयरनेस देते हैं उनकी सेहत के बारे में कि कैसे जीना चाहिए। आशीष जी, आपकी तरफ मैं आऊँगी, कितनी उम्र हो गई आपकी? मेरी उम्र तकरीबन 50 या 53 हो गई। 50s में 50 साल चले कह लें हम। अंदाज़न 50 साल गुजारे आपने, कैसे गुजरे? अल्लाह की तरफ देखूं तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे गुजरे हैं। अगर दुनिया को या सोसाइटी को देखूं तो बहुत मुश्किल गुजरे हैं। क्यों मुश्किल होता है? एक चीज़ जो है मौजूद है हमारी सोसाइटी में, क्या आपका पॉइंट ऑफ व्यू मैं जानना चाहूँगी, क्यों लगता है लोगों को कि वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते? आप लोगों को क्यों लोग तंग करते हैं, जबकि पता भी है कि ये एक तबका है हमारी सोसाइटी में, इसने रहना है तो हमें को एग्जिस्ट करना पड़ेगा, इनको एक्सेप्ट करना है, इनके लिए आसानियाँ पैदा करनी। क्यों नहीं लोग ये सोचते? हाँ, मेरा ख्याल है सोसाइटी जो है वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। तो जितनी ख्वाजा सिरा सोसाइटी ने या ख्वाजा सिरा कम्युनिटी ने, जो सीनियर लोग हैं, उन्होंने रल के स्ट्रगल की है, मेहनत की है, तो उसका रिज़ल्ट अब हमें सामने नज़र आ रहा है वाज़े। जिस तरह के गवर्नमेंट के अदारों में भी अब ख्वाजा सिरा कम्युनिटी जो है वो काम कर रही है। तो सोसाइटी जो है उसको कोई भी वो चाहे तो गवर्नमेंट की ना माने, सोसाइटी तो इतनी सख्त है, अगर मानती रहे तो सबकी माने। सोसाइटी ने ही हमें यहाँ तक पहुँचाया और बेकारी तक ख्वाजा सिरा कम्युनिटी को बनाया, सोसाइटी ने बनाया। वो इसलिए कि उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया ख्वाजा सिरा को, उन्होंने अल्लाह ताला की तख्लीक नहीं समझा। असल बात तो ये है कि जिस तरह आप इंसान हो मैं भी उसी तरह इंसान हूँ। आप बीमार होती हो मैं भी बीमार होती हूँ, आपको छत की ज़रूरत है मुझे भी ज़रूरत है, रोटी मैंने भी खानी है आपने भी खानी है। माइक थोड़ा सा आगे रखिएगा। आपको लिबास की ज़रूरत है मुझे भी ज़रूरत है। तो एज ए इंसान होते हुए वो सारे हकूक़ मेरे भी हैं जो सोसाइटी के। जैसे मैंने कहा कि लोग तो रोते हैं महंगाई को, आपको तो इंसान होना बताना पड़ता है लोगों को कि मैं भी इंसान हूँ। अगर टैक्स की बात करें तो टैक्स तो मैं भी दे रही हूँ। जिस तरह मैं ख्वाजा सिरा सोसाइटी के SS से सैलरी लेती हूँ तो उसमें से मेरा भी टैक्स कटता है। मैं कोई बाज़ार से चीज़ वगैरह अशिया ख़रीदने जाती हूँ तो उसमें से मेरा भी टैक्स। आप भी उतनी पाकिस्तानी हैं जितनी मैं हूँ, जितने मेरे हकूक़ हैं उतनी। लेकिन मैं टैक्स देने के लिए पाकिस्तानी हूँ ना, मुझे मानने के लिए पाकिस्तानी नहीं है ना। अगर मुझे गवर्नमेंट या सोसाइटी मुझे मानती है तो मुझे तो फिर ही पता चलेगा मैं इंसान हूँ। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुआशरे की क्या बात करनी है आशीष जी, आपके घर वाले, मैंने इतनी स्टोरीज सुनी हैं ख्वाजा सराओं की कि उनके घर वाले एक्सेप्ट नहीं करते हैं। घर वालों को भी ठीक उसी तरह मजबूर किया जाता है जिस तरह घर वाले हमें मजबूर करते हैं, सोसाइटी करती है। भाइयों को तरह तरह की बातें बाहर लड़के सुनाते हैं, बहनें किसी के पास बैठती हैं उनको बातें सुननी पड़ती हैं, बाप बैठता है उनको सुननी पड़ती हैं। तो एज ए इंसान तंग आ जाता है। इंसान किस किस से मुँह लगे, किस किस की बातें सुने, किस किस को जवाब दे। हमारा घर ही होता है, माँ बाप का घर तो जन्नत की तरह होता है। तो वही घर होता है जो जन्नत होता है, वो हमें इस तरह नज़र आ रहा होता है जैसे दोज़ख नज़र आ रहा है। कितनी उम्र थी आपकी जब आपने घर छोड़ा? मैं 13 से 14 साल की उम्र में। यही था कि मेरे लिए घर में जगह बहुत तंग थी। कैसे? मुझे बाप की बात भी सुननी पड़ती थी, भाइयों की भी सुननी पड़ती थी। ये कभी नहीं, मैं इसलिए ये सवाल पूछ रही हूँ कि मैं चाहती हूँ कि मेरे तहत लोग ये सुने कि एक्चुअली आप लोग किन किन मसाइल से और किन किन मुश्किलात से गुजर कर यहाँ तक पहुँचते हैं। मुश्किलात माँ बाप के मना करने की वजह यही थी कि उनको तरह तरह की बातें सुननी पड़ती हैं। घर से बाहर नहीं जाना, आपने कोई किसी के साथ नहीं बैठना, कोई घर में आया किसी ने दस्तक दिया दरवाजे पे, आपने जाके नहीं देखना कौन आया बाहर। तो इस तरह की पाबंदियाँ जो होती हैं वो घुटन महसूस करती हैं। उससे फिर वहाँ से जब आप निकली तो कहाँ गई? निकल के मैं शेखपुरा आई थी, इधर मेला लगा था, तब अखबार चलती थी
उस पे ऐड आते थे, तो अखबार पढ़ के मैं ना घर से निकली। अच्छा, तो मेरे छोड़ के आ गई, बता के आई थी या? नहीं, बता के भी नहीं आ सकती थी, आने नहीं देना था। आने नहीं देना था, तो बगैर बताए ही निकली थी घर से। सारी रात सारा दिन रोते रहना, कोई और काम नहीं है। तो रही कहाँ? उधर मेले पे मैं गई, उधर ख्वाजा सिरा कम्युनिटी के लोग थे, तो उन्होंने मुझे देखा, उन्होंने मुझे पहचान लिया, तो उन्होंने मेरे साथ बात की और मुझे अपने पास बिठाया, खाना वगैरह खिलाया। मैंने उनको अपनी सारी स्टोरी सुनाई, तो उन्हें तो पता था, वो मैच्योर थे, वो समझ गए, वो गुजरे हुए थे उन सारी तो उन्होंने मुझे अपने पास रख लिया। अच्छा। तो फिर मैं काफ़ी अरसा मेलों में काम करती रही। उसके बाद जब मेले बंद हो गए तो फिर वही से रोना, कोई काम नहीं है, कोई रोटी कहाँ से आएगी। हाँ, कोई काम नहीं है, कोई रहने के लिए घर नहीं है, छत नहीं है, तो बहुत ज़्यादा परेशान थी। तो ख्वाजा सिरा सोसाइटी के एसएस वजूद में आई जब 2011 में, तो इधर मैंने जॉब भी की और हमारी ख्वाजा सिरा कम्युनिटी को ख्वाजा सिरा सोसाइटी से बहुत ज़्यादा इज़्ज़त भी मिली है और हेल्थ की सर्विस भी मिली है। बिल्कुल। अगर ख्वाजा सिरा सोसाइटी ने अच्छे काम किए हैं तो आज सब जितनी भी NGOs हैं उनमें से आगे जा रही हैं। हमारे ABC कितने और ऑफिस हैं ख्वाजा सिरा सोसाइटी के? निर्मल जी, आपकी तरफ मैं आऊँगी। अच्छा, पहले मैं आपको छोटी सी अपने ना बचपन की बात शेयर करना चाह रही मैं सुनना चाह रही थी। जी। हाँ, अब मतलब मैं छोटी सी होती थी, जब मैं देखती थी घर पे कोई भी नहीं है, तो अम्मी का थोड़ा सा मेकअप, लिपस्टिक और अम्मी का दुपट्टा यहाँ पे बांध के तो आगे मतलब ये फील करती थी कि मैं एक मतलब लड़की हूँ। आपको कब पता लगा था कि ये मैं ऐसे बचपन में करती थी? मुझे नहीं पता था ये ऐसे क्यों होता है, मुझे मतलब अच्छा लगता था। मैं मतलब दुपट्टा लेके बाल फील, आपको ये भी नहीं पता था कि आप ट्रांस हो? कुछ भी नहीं पता था। अब ये देखती थी कि अचानक से मैंने मेकअप किया और डांस कर रही थी, अचानक से मेरे मामू आ गए, मेरा दुपट्टा ऐसे उतार के ना लिपस्टिक साफ़ की। अब मुझे नहीं समझ आती थी मैं ऐसे क्यों करती हूँ। मतलब मेरी बहनें इतना शौक़ नहीं रखती जितना मैं रखती हूँ, मतलब डांस का शौक़, मेकअप का शौक़ और घर में घुसे रहना, अम्मी के साथ काम करना, ठीक है, ये सारा कुछ था। अब चाचू डांटते थे, मामू डांटते थे, अब अलग से डांटते थे, ये लड़कियों में क्यों खेल रहे हो, तुम्हें बैठ जाना चाहिए, बैठ जाओ, तो लड़के तंग करते थे। मुझे समझ नहीं आती थी मेरे साथ ऐसा है, मतलब क्या है ऐसा जिसकी मुझे समझ नहीं आ रही। तब एक बंदा मुझे ना गुरु की तरफ लेके गया, वहाँ पे मैंने देखा सब लोग मेकअप कर रहे हैं, म्यूज़िक चल रहे हैं, मतलब इंजॉय कर रहे हैं। तब मुझे पता चला कि ये मेरी लाइफ है। उससे पहले मुझे समझ नहीं आती थी कि मतलब मेरी लाइफ में मसले क्या हैं, मैं दूसरों से डिफरेंट क्यों हूँ, मतलब लड़कों से डिफरेंट हूँ, लड़कियों से डिफरेंट हूँ, ऐसे है क्यों। तो तब मुझे पता चला कि मैं ये हूँ। कैसे बताया? घर आके मैंने क्यों बताना, उनको बचपन से ही पता था। उनको पता था जी। तब उन्होंने रोकने की कोशिश की बेसिकली आपको कि बिल्कुल ऐसे सही तरफ आ जाओ। मैंने फिर ये कहा, मैंने कहा अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आप लोगों से मिलूं तो फिर मुझे मेरे तरीके से जीने दें, क्योंकि मेरी लाइफ में मेरा हक है कि मैंने कैसे जीना है, ठीक है। आप लोग फैसला नहीं कर सकते कि मुझे कैसे जीना। कितनी उम्र थी आपकी? जब मेरी थी तकरीबन 15-16 साल। छोड़ दिया फिर घर? मतलब मैंने उनको ये कहा कि मुझे मेरे तरीके से जीने देंगे तो फिर मैं आप लोगों से मिलूँगी, वरना नहीं। तो अम्मी ने कहा ठीक है, जैसे तुम्हारा फ़ैसला, ठीक है, हम तुम्हारा साथ देंगे। तो मतलब टोटली 100% एक्सेप्टेंस तो अभी भी नहीं है, वो कभी भी नहीं चाहते कि मैं लड़की बन के घर पे जाऊँ। मतलब घर जाते हो? जी, मैं जाती हूँ। और मुलाकात होती है उनसे? जी बिल्कुल होती है। जब मेरे भाई की शादी थी तब मुझे घर से निकाला गया था कि 3 दिन तुमने घर पे नहीं आना, और जब मेरी सिस्टर की शादी थी तब भी मुझे घर से निकाल दिया था। शादी अटेंड नहीं करनी? जी, मुझे मतलब उनकी ये कोशिश थी कि मैं किसी के सामने ना जाऊँ। कितनी अजीब बात है। सगे बहन भाई, आप तो खुश हैं, आप तो बड़ी मजबूत हैं, और मैं ऐसे लोगों को बड़ा पसंद करती हूँ, सलाम करती हूँ कि उनकी हिम्मत है कि उन्हें जो है वो इस पूरी सोसाइटी में, एक ऐसी बुली सोसाइटी में जहाँ पर आपको बात बात पे ताने मारे जाते हैं, जैसे मैंने कहा ना कि देखना भी बड़ा अजीब सा होता है लोगों का, और वो आपको पता लग जाता है, उसके बावजूद सर्वाइव करना, खुश होना, अपने बारे में बात करना, अपने राइट्स के लिए लड़ना बड़ी बात होती है। नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। हम इस वक्त मौजूद हैं ख्वाजा सिरा सोसाइटी, जैसा कि आप जानते हैं, और निर्मल और आशीष से बात करने के बाद इस प्रोग्राम के जो डायरेक्टर हैं महानूर, किस तरह से वो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के साथ काम कर रही हैं, और ये ख्वाजा सिरा सोसाइटी कैसे ख्वाजा सिरा कम्युनिटी के लिए अपना एक रोल प्ले कर रही है, उन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। आए मेरे साथ।
अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके, कैसी हैं आप? ठीक है, मैं ठीक, आप बताएं? बिल्कुल ठीक ठाक। आप यहाँ आ जाइए। सबसे पहले तो मैं आपकी तारीफ़ इसलिए करना चाहूँगी कि ये जो प्लेटफॉर्म आपने बनाया और आप जिसकी डायरेक्टर भी हैं, ये ख्वाजा कम्युनिटी के लिए एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। ये आप यकीन जानिए कि मैं विदाउट टॉकिंग टू एनीबडी मैं ये कह सकती हूँ कि इस तरह के प्लेटफॉर्म्स कैसे सेल्फ इस्टीम और कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं कम्युनिटी के लिए। कब से कर रही हैं आप? इट्स बीन लाइक नाउ 10 years आई एम रनिंग दिस NGO और अब इसकी एक्सपेंशन हुई है। पहले हम लोग सिर्फ लाहौर में काम करते थे, अब हम लोग 5 और डिस्ट्रिक्ट में काम करते हैं, जिसमें कसूर, शेखुपुरा, सरगोदा, मुल्तान और फैसलाबाद भी आते हैं। बिल्कुल सही। और कितने मेंबर्स हैं जो हम लोग जो परमानेंट मेरे इस वक्त एम्प्लॉय हैं वो 120 एम्प्लॉयज़ हैं इस पूरे इदारे में, और हम लोग स्पेसिफिकली ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की हेल्थ पे, उनके मैंडेटरी राइट्स पे और पॉलिसी ब्रीफिंग और एनवायरनमेंट बेस्ड जो लॉ हैं उनके ऊपर काम करते हैं, ताकि हम एक ऐसा साजगार माहौल पैदा कर सकें इन लॉज और पॉलिसीज़ के थ्रू, जहाँ पे कम्युनिटी जो है एक इज़्ज़त की ज़िंदगी गुजार सके और सोसाइटी के साथ शाना बशाना। बिल्कुल। और मैंने जैसे पहले कहा कि इस कम्युनिटी को तो इंसान होना भी साबित करना पड़ता है अपने राइट्स के लिए, रिस्पेक्ट के लिए, इस सोसाइटी में एग्जिस्ट करने के लिए। और आप जैसे लोग ही हैं जिसके बाद ये लोग कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, ये लोग सोसाइटी में एग्जिस्ट भी करते हैं और बड़ा बहादुरी के साथ अपने चैलेंजेस और मुश्किलात का, मसाइल का सामना भी करते हैं। आपने हेल्थ की बात की और अभी रिसेंटली सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से एक कोई कॉमन ब्रिज बनाया जा रहा है कि कैसे हेल्थ फैसिलिटीज़ को यकीनी बनाया जाएगा। उस बारे में थोड़ा सा बताइएगा कि कैसे इसके ऊपर काम। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि ख्वाजा सोसाइटी का जो वन ऑफ द मैंडेटरी जो उसका मैनिफेस्टो है वो है हेल्थ पे काम करना, स्पेसिफिकली ट्रांसजेंडर कम्युनिटी पे। तो वी हैड अ वेरी डिटेल डिस्कशन विद जो हमारे DG हैं मुदस्सिर जी, उनके साथ बड़ी डिटेल डिस्कशन और बताया गया कि कम्युनिटी की नीड्स क्या है, हेल्थ नीड्स क्या है। और हेल्थ नीड्स एक ऐसी प्राइमरी नीड्स हैं, जब तक हम वो फुलफ़िल नहीं करेंगे तो हम कम्युनिटी को एम्पावर नहीं कर सकते, उनकी वल्नरेबिलिटी कम नहीं कर सकते। तो हमने बेसिक नीड्स जो आइडेंटिफाई की सोशल वेलफेयर के साथ, और फाइनली उन्होंने दे हैड अ वेरी डिटेल डिस्कशन विद हेल्थ मिनिस्ट्री, और उन्होंने एक कॉमन मैनेजमेंट बनाने की कोशिश की है कि इंटीग्रेशन मैकेनिज़्म के थ्रू, ताकि कम्युनिटी के ही पास जाके कैंप्स लगें ताकि उनके लिए एक्सेसिबल हो और एक साजगार माहौल हो और कम्युनिटी जो है वो इजीली वो सर्विसेज अवेल कर सके और हेल्थ की सर्विसेज हासिल। बिल्कुल सही। तो मानो जी, मैं आपसे कहूँगी कि आप हमारे साथ चलिए, हम DG वेलफेयर के ऑफिस से जा रहे हैं ताकि उनसे भी जान सकें कि कितनी जल्दी इस पर इम्प्लीमेंटेशन होगा, असल में प्लान है क्या और कैसे ये काम करना शुरू करेगा जिससे ख्वाजा कम्युनिटी को ये फ़वाइद हासिल होंगे। थैंक यू। आएँ जी। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के हवाले से जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने इनिशिएटिव लिया है उस पर बात कर रहे हैं। और बहुत कम ऐसा होता है कि कोई डिपार्टमेंट इनिशिएटिव ले और फिर उसको ऑन बोर्ड लाकर मेजर स्टेक होल्डर्स को एक पॉलिसी बनाए और फिर उसके साथ आगे जाकर उस डिसीजन के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हो। और मैं हमेशा ये बात उनके मुंह पर भी करती हूँ और वैसे भी करती हूँ कि DG सोशल वेलफेयर जो इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, जहाँ जहाँ उनकी पोस्टिंग्स रही हैं, हमेशा उन्होंने कोशिश की है कुछ डिफरेंट करने की, कुछ इनिशिएटिव्स लेने की, और फिर मज़ा आता है उसको एज अ स्टोरी कवर करने का, एज अ जर्नलिस्ट। और मुझे याद है फूड डिपार्टमेंट में जैसे उनका मिल्क टेस्टिंग का एक पूरा प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ, हमने वो कवर किया। एज DC कोविड के दिनों में उन्होंने कितना ज़बरदस्त काम किया। और अब दोबारा से वो जब वेलफेयर डिपार्टमेंट में आए हैं तो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को ऑन बोर्ड लाकर ये पॉलिसी बनाना और पूरा एक इनिशिएटिव लेना उनके हेल्थ बेनिफिट्स के लिए, ये भी बड़ा ज़रूरी है। मुदस्सिर रियाज मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, DG सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल डिपार्टमेंट में। खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, आप कभी यू नेवर स्टॉप टू अमेज मी विद योर डिफरेंट इनिशिएटिव्स, और ये ट्रांसजेंडर हेल्थ बेनिफिट इनिशिएटिव भी कुछ ऐसा ही है। आई मीन आज से पहले कभी इस डिपार्टमेंट के अंडर ये सारा कुछ होता रहा है लेकिन पॉलिसी नहीं बनी, ऐसा कोई इनिशिएटिव नहीं लिया गया। व्हाट इंस्पायर्ड यू और आपका ये इनिशिएटिव स्टार्ट कैसे? देखिए, जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी ये बहुत ही वल्नरेबल सेगमेंट है सोसाइटी का। अनफॉर्चुनेटली हमने अपने आप को सेपरेट कर दिया है एज अ सोसाइटी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से। मेन स्ट्रीमिंग नहीं हो सकी, इनकी इंक्लूसिव अप्रोच हम नहीं अपना सके। इनके लिए बहुत सा काम होने वाला है। ऑब्वियसली दे आर ह्यूमन बींग्स और ह्यूमन बींग्स की अपनी ज़रूरियात हैं। उनकी ज़रूरियात, अगर हम पर्सनल डिसेबिलिटीज़ की ज़रूरियात को देख रहे हैं, हम ख़वातीन की ज़रूरियात को देख रहे हैं, तो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी इटसेल्फ ए सेगमेंट ऑफ सोसाइटी जिसकी ज़रूरियात को देखना बहुत ज़रूरी है। बहुत से टैबूज़ हैं यहाँ पर, उन टैबूज़ से फ़ाइट करना बड़ा ज़रूरी है। सो इस वल्नरेबिलिटी के एलिमेंट को लेते हुए बहुत ज़रूरी है ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को अपनी सोसाइटी का एक बड़ा फ़ाल हिस्सा बनाना।
उससे पहले हम आपको पता है बहुत से इश्यूज़ हैं जो कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी फेस कर रही है। सबसे पहले तो एक्सेप्टेबिलिटी का इशू है। फैमिलीज एक्सेप्ट नहीं करती, सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती। आप किसी गवर्नमेंट ऑफिस में चले जाएँ, वहाँ पर एक्सेप्टेंस नहीं होती। It's very unfortunate. So it starts with the school. मतलब it starts with the school. Absolutely, absolutely. Teachers के through, fellow students के through. नहीं है. So पहले तो ये acceptance बहुत ज़रूरी है कि इनको accept किया जाए। ये they are human beings, are very important part of the society. जिस तरह बाकी लोग हैं, मर्द हैं, ख़वातीन हैं। अल्लाह ताला ने एक स्पेशल तरीके से obviously biologically इनको different बनाया है, तो वो उसको हमें recognize करना पड़ेगा। Secondly, हमें जो सबसे बड़ा issue नज़र आता है यहाँ पर वो ये आता है कि हेल्थ के इश्यूज़ हैं इनके बड़े ज़्यादा। इनकी हेल्थ प्रोफाइलिंग नहीं है, सेंसस नहीं है। हमें एग्जैक्टली ये नहीं पता कि टोटल कितने ट्रांसजेंडर लोग हैं। लोग अपने आप को बताना पसंद नहीं करते, एक तरीके से रहते हैं क्योंकि फैमिली एक्सेप्ट नहीं करी होती। तो ये इनिशिएटिव हम हेल्थ इन कम्युनिटी के साथ मिल के करना चाह रहे हैं। इनिशिएटिव ये है कि हम तमाम जितने भी ट्रांसजेंडर्स हैं पंजाब के अंदर स्पेशली, उनको हम उनकी हेल्थ प्रोफाइलिंग करें, उनकी न्यूट्रिशन प्रोफाइलिंग करें, और उस प्रोफाइलिंग के अंदर वो तमाम टेस्ट परफॉर्म किए जाएं जो कि ज़रूरी हैं एक आम इंसान के लिए, जो कि हम बाकी लोगों के लिए करते हैं। अच्छा, जनरली ये सोचा जाता है जब भी हम ट्रांसजेंडर्स की हेल्थ की बात करते हैं तो शायद सिर्फ HIV को डिस्कस किया जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली इनका एक सेगमेंट उसको भी कैटर करता है। लेकिन जैसे आपने कहा कि जनरल प्रोफाइलिंग जैसे कि आम इंसान को, तो क्या इनको जनरल या नॉर्मल हॉस्पिटल्स में इन इशूज़ का भी सामना करना पड़ता है? एब्सोल्युटली करना पड़ता है। ये जब अपने आप को दिखाने जाते हैं तो बहुत से मसाइल वहाँ पर होते हैं। लोग डॉक्टर्स नहीं देख सकते, नहीं देखना पसंद करते बाज़ दफ़ा। सो 2 इनिशिएटिव हम लेने जा रहे हैं। उसमें मैं उनका बड़ा मैं शुक्रगुज़ार हूँ, वेरी थैंकफुल टू अली जान साहब, सेक्रेटरी प्राइमरी हेल्थ जो हैं, वो हमें मुकम्मल सपोर्ट इस पर कर रहे हैं। और उसके अंदर 2 चीज़ें, एक तो ये हेल्थ प्रोफाइलिंग जो हमारी पूरी होगी, इट्स अ मैसिव एक्सरसाइज जो कि हम करने जा रहे हैं पूरे पंजाब के अंदर, जिसमें तमाम टेस्ट इनके होंगे फ्री, और साथ साथ मेडिकेशन फिर जो है रिलेटेड मेडिकेशन वो वाली होगी। उसके साथ साथ रिक्वेस्ट मैंने सेक्रेटरी साहब से ये की है, और वो इस पर ही हैज़ हिज ओन विजन कि इनके लिए स्पेशल वहाँ पर डेस्क बनाया जाए हॉस्पिटल के अंदर, यानी इससे इनिशिएट किया जाए। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये जो प्रोसेस है मेन स्ट्रीमिंग का, ये अल्टीमेटली हमें उस तरफ जाना है लेकर। तो ये 2 चीज़ें हम करने जा रहे हैं, पहली हेल्थ प्रोफाइलिंग इनकी, उसके साथ मेडिकेशन, एंड सेकेंडली इनके लिए स्पेशल फैसिलिटीज़ इन द हॉस्पिटल्स, इन टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स, एब्सोल्युटली तमाम हॉस्पिटल्स में, तमाम हॉस्पिटल्स में हम कोशिश करेंगे। उन्हें पता हो कि यहाँ ट्रांस ही आएंगे और हमें उन्हें उसी तरह से रिस्पेक्ट देकर ट्रीट करना है जैसे बाकी सिटीजन्स को किया जाता है। वो एक अलग एलिमेंट है कि वहाँ पर फैसिलिटीज़ कैसी हैं बाकी लोगों के लिए भी और इनके लिए भी। अच्छा, ये जो आपने कहा कि फ्री मेडिकेशन मिलेगी और टेस्ट होंगे, क्या ये कैंप्स लगाए जाएंगे और इसमें आप किस तरह से मतलब एसोसिएशंस को ऑन बोर्ड ले रहे हैं, क्योंकि बहुत से प्लेटफॉर्म्स हैं जो ट्रांसजेंडर्स के इश्यूज़ को हाईलाइट भी कर रहे हैं? हम कैंप मॉडल है इसका, और उस कैंप्स में मुख्तलिफ टेस्ट होते हैं। उसमें 8 से 10 टेस्ट है, हेपेटाइटिस C है, B है, लंग्स के टेस्ट होते हैं, TB का टेस्ट होता है, मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट हैं जो ब्लड टेस्ट हैं वो हम करेंगे। और फिर अगर खुदा न खास्ता किसी को बीमारी होती है तो फिर उसकी मेडिकेशन साथ फ्री दी जाएगी। एक तो इसका कैंप मॉडल होगा, तमाम हम स्टार्ट लाहौर से करने जा रहे हैं, लाहौर में पहला कैंप लगने जा रहा है इंशाल्लाह। हम कोशिश जुलाई में 2nd वीक में ऑर्गेनाइज से कर रहे हैं, और अकेले हम नहीं कर सकते, ये पॉसिबल हमारे लिए नहीं है, क्योंकि मैंने बताया डेटा का बड़ा इशू है, डाटा हमारे पास अवेलेबल इस तरीके से नहीं होता। तो हम इसमें ऑर्गेनाइजेशन से मिलके, NGOs भी हमारे साथ इसमें ऑन प्लेटफॉर्म है, लेकिन ख्वाजा सरा सोसाइटी जो है वो वेरी इफेक्टिव एक प्लेटफॉर्म है जो डील करता है ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को। तो दैट इज़ अ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, वो ख़ुद इसको चला रहे हैं। उसमें साइमा भट्ट और मानूर जो स्पेशली हैं वो इसको लीड करते हैं। तो उनके ज़रिए मिल के हम इसको लाहौर के अंदर भी लॉन्च करने जा रहे हैं, देन पूरे पंजाब में लेके जाएंगे। बिल्कुल सही। तो ये हमारा प्लान है जी। बिल्कुल। अच्छा डी साहब, बड़ा मुश्किल इनिशिएटिव होता है किसी भी चीज़ का लेना, लेकिन अक्सर हम ये देखते हैं कि कोई भी डिपार्टमेंट कोई इनिशिएटिव लेता है एंड देन ट्रांसफ़र हो जाती है और पोस्टिंग हो जाती है और पता नहीं फिर वो इनिशिएटिव कहाँ चला जाता है। सो हाउ डू यू मेक श्योर कि अगर आपकी ट्रांसफ़र हो भी जाती है या नहीं भी होती है तो ये इंटैक्ट रहेगा, आपके इनिशिएटिव्स जो हैं वो उस डिपार्टमेंट के लिए इंटैक्ट रहेंगे? देखिए, हमने इस डिपार्टमेंट की कोई पॉलिसी नहीं है। पिछले 75 सालों से इस डिपार्टमेंट में कभी कोई पॉलिसी नहीं बनी, अनफॉर्चुनेटली कानून भी नहीं बना। हम रूल्स ऑफ बिजनेस से अपने आप को ड्रॉ करते हैं, यहाँ पर जो मैंडेट है इसका। सो दिस इज़ प्रॉब्ली वन ऑफ वेरी फ्यू डिपार्टमेंट जिसका कोई फ्रेमवर्क अवेलेबल नहीं है। हम बट सोशल वेलफेयर इज़ अ ह्यूज, उसकी डोमेन देखें तो डोमेन बहुत सी चीज़ें उसके अंदर। सो
पहली दफ़ा हिस्ट्री में हम इसकी पूरी पॉलिसी डेवलप करने जा रहे हैं। हमने इसका काम आज से स्टार्ट कर दिया और हम टारगेट अगस्त का है। बाय मिड ऑफ अगस्त विल बी एबल टू फ्रेम अ पॉलिसी, फर्स्ट एवर पॉलिसी, एंड विल बी प्रेजेंटिंग इट टू द कैबिनेट फॉर अप्रूवल। उसमें डायरेक्शंस हैं कि पॉलिसी डायरेक्शंस ये होंगी कि आपने किन किन एरियाज़ को प्रायोरिटाइज करना है और आपकी एक डायरेक्शन सेट हो जाएगी डिपार्टमेंट की। फिर उसके तहत कुछ कवानीन बनने हैं इस पॉलिसी के तहत, वो फिर कवानीन बनेंगे, रूल्स बनेंगे। तो ये पहली दफ़ा एक डायरेक्शन सेट होने जा रही है जिसमें ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए स्पेशली पूरा एक हम सेगमेंट रख रहे हैं उस पॉलिसी के अंदर कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को डील कैसे करना है, गवर्नमेंट ने कैसे डील करना है, डेवलपमेंट ने, आपके डिपार्टमेंट ने डील कैसे करना है, और सोसाइटी ने कि क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं इनको इनके साथ इन टर्म्स ऑफ लॉ एंड पॉलिसी, इन टर्म्स ऑफ लॉ पॉलिसी और इम्प्लीमेंटेशन। आपने इनके साथ कैसे अपने आप को इनको इंक्लूड करना है अपनी सोसाइटी के अंदर। ये तो आपने मुझे एक और ब्रेकिंग न्यूज़ भी दे दी है कि आप एक पूरी पॉलिसी पूरे डिपार्टमेंट के लिए। एब्सोल्युटली, दिस फर्स्ट एवर इन लास्ट 75 इयर्स। इससे पहले कोई पॉलिसी नहीं। इसमें और कौन-कौन से इसमें तमाम सेगमेंट्स हैं। पर्सनल डिसेबिलिटीज़ के लिए पूरा चैप्टर, फिर हम फ्यूचर इनोवेटिव अप्रोच लेके जा रहे हैं हम। जो हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि हम इसको डिजिटलाइजेशन की तरफ जाएँ, स्मार्ट पॉलिसी हो जिसमें हम जो डिजिटल टूल्स हैं, इवन AI बेस्ड टूल्स हैं, उनको इस्तेमाल करें और वो आपके जितने भी यहाँ पर काम होते हैं सोशल वेलफेयर से मुतल्लिक, सोशल ईवल्स को निपटने के लिए, वो हम स्मार्ट तरीके से उसको हैंडल करें। पर्सनल डिसेबिलिटीज़ हैं, हमारे ऑर्फनेजेस हैं, हमारे जो बाकी सनज़ार्स हैं, वहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल वो सारे ओल्ड एज होम्स हैं, इन सब को हम उस पॉलिसी में कवर करेंगे। और प्लस हम कुछ और नए सेगमेंट्स भी इसके अंदर लेके जो फ्यूचरिस्टिक अप्रोचेज़ हैं। तो दुनिया में वेलफेयर का कॉन्सेप्ट है, जिसमें परमानेंट होम्स का कॉन्सेप्ट है, जिसमें जो शेल्टरलेस लोग हैं उनके लिए पहले तो आपको पता है कि यहाँ पर कॉन्सेप्ट था सिंपल यहाँ पनाहगाहें बनाने का, वो तो 2 से 3 दिन के लिए आप वहाँ रह सकते हैं। लेकिन ऐसा सेगमेंट, बहुत बड़ा सेगमेंट जो होमलेस लोग हैं, होमलेस के लिए पूरी पॉलिसी चाहिए आपको। ये वेलफेयर का कॉन्सेप्ट है, उनके लिए पूरे आपको घर चाहिए, बनने चाहिए। ट्रांसजेंडर के लिए पूरी कम्युनिटी के लिए कम्युनिटी सेंटर्स चाहिए आपको, जहाँ पे इकट्ठा ऑर्गेनाइज हो सकें, ये बैठ सकें। और आई थिंक हमारी सोसाइटी में जो लोग डिप्राइव होते हैं विद बेसिक फैसिलिटीज़ और जिनको इक्वल ट्रीट नहीं किया जाता, डेवलप्ड कंट्रीज़ में सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के ऊपर वो रिलाई करते हैं क्योंकि देयर आर पॉलिसीज़, देयर आर रूल्स जो उनको सपोर्ट भी करते हैं और वो दे आर सपोज टू सपोर्ट। हमारे यहाँ पर ये डिपार्टमेंट, जैसे आपने कहा कि अगर 75 ईयर से कोई पॉलिसी ही नहीं बनी तो फिर जिसका जहाँ चल रहा था वो सिलसिला उसी तरह से चले जा रहा था। एंड आई थिंक आपने ये जो डायरेक्शन सेट कर देंगे ये पॉलिसी बनाने के बाद, इससे बहुत हेल्प होगी, बहुत क्लियर चेंज नज़र आएगा। इसका मकसद यही है कि हम डायरेक्शन एक दे दें, फिर उसके बाद ट्रांसफर पोस्टिंग तो होती रहती है, वो तो ऑब्वियसली फिर वो एक जो भी है तो डायरेक्शन आपके डायरेक्शन पास मौजूद होगी, कैबिनेट इसे अप्रूव करेगी, तो वो आपके पास एक फ्रेमवर्क अवेलेबल होगा, आपने कहाँ पर वो काम करना है। इन दी एंड डी साहब एक मैसेज जो छोटा सा आप देना चाहें हमारी सोसाइटी को रिगार्डिंग दिस टॉपिक जो आज हम कर रहे हैं। लेकिन ट्रांसजेंडर कम्युनिटी ऑब्वियसली एक बड़ी वल्नरेबल सेगमेंट है और हम इनको हर जगह पर देखते भी हैं, लेकिन हम इनसे बात करने से कतराते हैं, हम इनको एक्सेप्ट करने से कतराते हैं। मेरी गुजारिश है, ये इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ इस्लाम है और ह्यूमन पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगेंस्ट दी ह्यूमैनिटी प्रिंसिपल्स है। आप ये बीइंग ह्यूमन बीइंग, इनके कुछ राइट्स हैं, उन राइट्स को एक्नॉलेज ज़रूर करें, ऑब्वियसली कवरिंग भी करेंगे, उन राइट्स को एक्नॉलेज ज़रूर करें एज अ फैमिली। अगर फैमिली में कोई ऐसा ट्रांसजेंडर है तो उसको एक्सेप्ट करें, ये दैट इज़ अ पार्ट ऑफ योर फैमिली, आपने प्रोड्यूस किया है। और अल्लाह ताला ने अगर कोई स्पेशल उनको कोई सर्कमस्टांसिस के अंदर कुछ बायोलॉजिकली डिफरेंट बनाया है तो वो उसको एक्सेप्ट करें, अल्लाह ताला ने किया है, अल्लाह ताला ने आपको एक ऑब्वियसली क्वेश्चन नहीं कर सकते। सो अल्लाह के कामों में आप मुदाखलत कैसे कर सकते हैं, पॉसिबल नहीं है। सो एक्सेप्ट दैट। नंबर 2, सोसाइटी को एक्सेप्ट करना बड़ा ज़रूरी है। इसके लिए इनके लिए एम्प्लॉयमेंट के लिए जनरेट करना ज़रा ये गवर्नमेंट और सोसाइटी दोनों, अगर प्राइवेट सेक्टर है तो वहाँ पर भी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को इंक्लूड होना चाहिए एम्प्लॉयमेंट के अंदर। तो उसके लिए भी हम कोटा ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू मेंशन दैट इन द पॉलिसी, हम पूरा इसका एक स्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं। तो मेरी गुजारिश सबसे ये है कि एक्सेप्ट देम एज ह्यूमन बीइंग्स। बिल्कुल, थैंक यू सो मच डी साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। और नाज़रीन, ख्वाजा सोसाइटी की बात कर रहे थे डी साहब, तो हम उनके पास भी चलेंगे और उनसे भी जानेंगे कि किस तरह से वो अपना रोल प्ले करेंगे इसमें, और सोशल वेलफेयर के डिपार्टमेंट के से एक ब्रिज के तौर पर जो ये एक रोल प्ले किया जा रहा है उससे कितना बेनिफिट होगा इस कम्युनिटी को, वो बताएंगे आपको।
नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ जैसे कि हम पहले भी बात कर चुके हैं कि ख्वाजा सोसाइटी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हमारे ख्वाजा कम्युनिटी के लिए बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, वो चाहे हेल्थ बेनिफिट के हवाले से हो या बाकी चीज़ों के हवाले से हो। मानूर से आपकी मैंने मुलाकात कराई, वो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं और उनसे भी हम बात करेंगे। और उसके साथ साथ तशरीफ़ रखनी है, कोऑर्डिनेटर हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए बड़ा काम किया है। एंड आई थिंक अपनी पूरी ज़िंदगी में अपने लिए स्ट्रगल करने के साथ साथ अपने बाकी लोगों को साथ लेकर चली हैं, उनके लिए स्ट्रगल की है, उनको रास्ता दिखाया है। साइमा भट्ट साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम। क्या हाल है आपके? ठीक ठाक, आप ठीक है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को खराज तहसीन पेश करूंगी, सिर्फ इसलिए कि आप लोग ना सिर्फ अपने लिए खड़े होते हैं बल्कि अपनी कम्युनिटी के वो लोग जिनमें कॉन्फिडेंस नहीं है, जो समझते नहीं है कि उनके राइट्स किस तरह से उनको मिलेंगे, आप लोग उनके लिए ब्रिज का किरदार अदा करते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि किसी को क्या प्रॉब्लम है, किसी को आईडी कार्ड की या किसी को सेहत की सहूलत चाहिए, तो हम फिर उस हिसाब से उनके लिए हम आवाज़ उठाते हैं, गवर्नमेंट के साथ जाके बातचीत करते हैं। जब आवाज़ नहीं हो गवर्नमेंट हमारी सुनती या फिर हम बैठ के मीटिंग करते हैं। जैसे ये अब हमारा मतलब सोशल डिपार्टमेंट वाले एक इतना अच्छा काम करने लगे हैं ख्वाजा सरों के लिए, उनकी सेहत के ऊपर। जैसे हेपेटाइटिस सी, HIV तो काम हो ही रहा है, जैसे हेपेटाइटिस C, B और TB हो गया और काफ़ी चीज़ें हैं जो इसमें हैं। तो बाकायदा ये इनके साथ बातचीत हुई है कि ये नहीं है कि 1 महीने की दवाई या 15 दिन की दवाई मुसलसल, जब तक ख्वाजा सरा ठीक नहीं होंगे तो आप ये मुसलसल हमें दवाई देंगे। जी, बाकायदा उनकी रिपोर्टें वगैरह मतलब चेकअप जितना कुछ भी होगा वो सारा ये करेंगे। बिल्कुल सही। मानू जी, आपने ये इनिशिएटिव लिया जैसे आपने बताया कि आज से 10 साल पहले, और अब तक की स्ट्रगल को, इस पूरी कोशिश को आप कैसा देखती हैं? एंड इट हैज़ कम टू दिस पॉइंट जहाँ पर आप सिर्फ एक ब्रिज नहीं है बल्कि डिपार्टमेंट्स को कनेक्ट कर रही हैं कि वो बाउंड हों, पॉलिसी बनाएं, लॉ बनाएं जहाँ पर ट्रांसजेंडर्स को उनका वो राइट मिल सके, वो चाहे हेल्थ के हवाले से हो या बाकी। थैंक यू सो मच। पहले तो आपने एक इनफाइनाइट जर्नी का जो छोटा सा टाइम पीरियड है वो हाईलाइट किया कि 10 साल हो गए हैं। मैंने जब ये मूवमेंट बिल्डिंग स्टार्ट की थी तो उस मूवमेंट बिल्डिंग में सिर्फ मैं अकेले शामिल नहीं थी, साइमा भट्ट जैसे और भी बहुत सारी मेरी जो ख्वाजा सरा बहनें हैं, मेरे बड़े हैं, वो मेरे साथ शामिल थे। अब सिचुएशन ये है कि हम सबको इस चीज़ को मानना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि जब हम वल्नरेबल कम्युनिटी की बात कर रहे होते हैं, जैसे स्पेसिफिकली ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की बात कर रहे हैं, तो हम उनको आइसोलेट नहीं कर सकते। आइसोलेशन के साथ उनके ऊपर काम नहीं हो सकता, तो इसलिए मेन स्ट्रीमिंग और इंक्लूजन को प्रमोट करना बहुत ज़रूरी है। तो आई जस्ट डिसाइडेड टू डेवलप अ एडवॉक्सी टूल किट, और उस एडवॉक्सी टूल किट में हम लोगों ने मैप आउट किया कि कौन से स्टेक होल्डर्स हैं जिनका मैंडेट है कि वो ख्वाजा सरा कम्युनिटी पे काम करें। तो जिसमें सोशल वेलफेयर सहरी फहरिस्त है, तो हमने सोशल वेलफेयर के साथ कॉन्टीन्यूस एडवॉक्सी की। सोशल वेलफेयर ने सिर्फ पहली दफ़ा नहीं, इससे पहले भी उन्होंने बहुत सारी काविशें की हैं ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए, जिससे उनकी वल्नरेबिलिटी कम हुई है। तो चूँकि हम सबको पता होना चाहिए कि ये वो पिसा हुआ तबका है जिसकी बेसिक नीड्स पूरी नहीं हो रही हैं, और किसी पिसे हुए तबके को माशरे में ज़िंदा रहने के लिए उनकी हेल्थ के ऊपर फोकस करना बहुत ज़रूरी है। तो सोशल वेलफेयर वालों के साथ हमारी ये डिस्कशन हुई और उन्होंने फिर फाइनली डिसाइड किया विद द कोलैबोरेशन ऑफ हेल्थ मिनिस्ट्री कि उनके लिए मेडिकल कैंप लगेंगे जो कि बहुत कंड्यूसिव कैंप होंगे, जहाँ पे एक साजगार माहौल और सेंसिटाइज्ड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स उनको वो सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, और तमाम बेसिक सर्विसेज जिसमें आपके ब्लड प्रेशर के टेस्ट हैं, शुगर के टेस्ट हैं, आपका लिपिड प्रोफाइल टेस्ट है, फिर आपके बेसलाइन टेस्ट हैं, उसके साथ साथ जो कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं जिसमें ट्यूबरक्लोसिस, हेपेटाइटिस या मलेरिया भी आते हैं, उनके भी टेस्ट किए जाएंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट उनको मेडिसिन प्रोवाइड की जाएगी। और मुझे उम्मीद है इस काविश के थ्रू हम ट्रांसजेंडर कम्युनिटी में एक आगाही और सेहत की मुहिम चलाएंगे, और जिससे उनकी वल्नरेबिलिटी को हम कम कर सकें। बिल्कुल सही कह रही हैं। अच्छा साइमा जी, बड़ा ये रेयर, जैसे अभी हम डीजी साहब से भी बात कर रहे थे कि ना तो मरदमशुमारी में काउंट होता है, ना पता है कि तादाद कितनी है, तो आप एज अ कोऑर्डिनेटर जो आप एक पूरा ब्रिज का रोल प्ले करती हैं कि आप लेकर आएंगी, मुश्किल होता है ख्वाजा सराओं को भी कन्विंस करना कि भाई ये तुम्हारे लिए ज़रूरी है, ये किसी के लिए किसी का फ़ायदा नहीं है इसमें, तुम्हारी अपनी सेहत ज़रूरी है, तुम्हारी अपनी हेल्थ ज़रूरी है। जैसे सबसे पहले तो जैसे मरदमशुमारी के दरमियान हमें नहीं, लोगों को नहीं पता होता कि कई कोई ख्वाजा सरा फैमिली में भी रहते हैं तो वो नहीं बताते। तो हमारा हमेशा यही रहता है कि आप जब मरदमशुमारी करते हैं तो हमारी कोई ट्रांसजेंडर साथ, जैसे कोई 4% हैं, ये साथ होने चाहिए, ताकि हम किसी के घर में जाएं हमें बहुत ज़्यादा पता होता है कहाँ कहाँ रह रहे हैं, फैमिली में रह रहे हैं, फ्लैट पे रह रहे हैं। मैंने सुना आपका एक चूँकि एक क्लोज कम्युनिटी है तो नेटवर्क बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, और ये बड़ा ज़रूरी है कि आप लोगों ने अपनी कम्युनिटी के लिए खड़े नहीं होना, क्योंकि बाकी लोग तो अभी तक हम उस चीज़ पे अफसोस ही कर रहे हैं कि या तो वो बुली कर सकते हैं, बाकी लोग तो आते हैं, तस्वीरें बनाते हैं, मूवी बनाते हैं, मीडिया में दिखाते हैं, तो बस उसके बाद कभी इन्होंने पूछा। तो हमारा हमेशा यही रहा है कि जब भी ये क्या कहते हैं
मरदमशुमारी के दरमियान हमारे जो फोकल परसेंट हैं उनको हायर किया जाए, वो आपके साथ घरों पे डेरों पे फ्लैटों में जहाँ जहाँ रहते हैं, हम इसलिए हम विजिट करते हैं, हमें पता होता है कहाँ कहाँ रह रहे हैं। और फिर हेल्थ अवेयरनेस देना इनको बताना कि इनको बताना। अब देखें, अब ये स्टार्ट हो रहा है 7वें महीने से, तो इंशाल्लाह ताला हम ऐसे ही करेंगे। और जैसे भी ये मोबाइल के ज़रिए या किसी इश्तिहार के ज़रिए या व्हाट्सएप मोबाइल की वजह से भी हम लोगों को बता सकते हैं। जिनके पास नहीं है फिर उनके हम घरों में जाना पड़ेगा, उनको जाके बताएंगे भी गवर्नमेंट आपके लिए इतना अच्छा एक काम कर रही है, तो क्यों ना आप उससे फ़ायदा लें। बिल्कुल सही। मानो जी, इन दी एंड मैं आपसे पूछना चाहूँगी, एक तो जैसे यही क्वेश्चन थोड़ा सा मैं चाहूँगी कि आप इसमें अपना इनपुट भी दें, और दूसरा ये कि अगर हम रफली काउंट करें लाहौर के प्रेमिसेस में या एरियाज़ में, आपके पास वो चाहे रजिस्टर्ड हैं या नॉन रजिस्टर्ड हैं, मेंबर्स जो हैं बेसिकली जो बेनिफिट उठा सकते हैं, उनकी तादाद कितनी होगी? अच्छा, चूँकि हमारा एक अलमिया है कि हम जब तक कोई इंडोर्स्ड फिगर्स ना हों तो तब तक हम उन चीज़ों पे, उस डेटाबेस पे बिलीव नहीं करते। तो चूँकि हम टेलीविज़न के ऊपर हैं, तो आई रियली वांटेड टू हाईलाइट फ्यू ऑफ द इंडोर्स्ड फिगर्स। एक रिपोर्ट है IBBS रिपोर्ट दैट वाज डन विद द कोलैबोरेशन ऑफ हेल्थ मिनिस्ट्री इन मैनिटोबा, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनिटोबा। उसमें जो ट्रांसजेंडर की तादाद आ रही है पंजाब में वो 50,424 है। फिर जो हमारी, हाँ जी, फिर उसके साथ साथ जो हमारी नेशनल HIV स्ट्रेटेजिक गाइडलाइंस हैं जो कि हेल्थ मिनिस्ट्री ने ही डेवलप की हैं विद द कोलैबोरेशन ऑफ प्रोविंशियल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, उसमें ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की तादाद 1 लाख है। और जो ख्वाजा सोसाइटी का अपना डेटाबेस है उसमें हम लोगों ने 40,000 लोगों को अब तक रजिस्टर कर लिया हुआ है ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को। और ये दैट इज़ डिपेंड ऑन अवेलेबल रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज अगर एक्सपैंड होंगे तो डेफिनेटली तादाद भी बढ़ेगी और आप सर्विसेज भी ज़्यादा एक्सपैंड करेंगे। मैंने इसीलिए रफली का वर्ड यूज़ किया क्योंकि ये वेरी करेगा। और दूसरा जो सामा जी ने भी बात की, एक चीज़ जैसे कि हमारी यही एक बेहतर कोलैबोरेशन थी कि हमने सोशल वेलफेयर के साथ मिलकर किया, क्योंकि ये वो कम्युनिटी है जिनके पास सिर्फ कम्युनिटी ही जा सकती है। तो हम लोगों का जो एग्जिस्टिंग आउटरीच मॉडल है, उस आउटरीच मॉडल में कम्युनिटी ही रीच आउट कर रही है कम्युनिटी को, क्योंकि इनकी नेटवर्किंग बहुत स्ट्रॉन्ग है और एक दूसरे पे एक ट्रस्ट का एलिमेंट बहुत ज़्यादा है। तो हमने उसी आउटरीच मॉडल को जो है वो एक्सपैंड कर रहे हैं विद सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट इन बेस लाइन कैंप्स और टेस्ट के लिए। बिल्कुल सही। तो आप इसी नेटवर्क को यूज़ करते हुए रीच भी करेंगे तमाम लोगों को कि वो इससे बेनिफिट उठा सकें। वेल, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग आवर गेस्ट एंड आई रियली होप कि आपकी ये स्ट्रगल ना सिर्फ कामयाब हो बल्कि मज़ीद आगे बढ़े और इसमें और लोग ऐसे शामिल हों कि आपकी कम्युनिटी को जो अनफॉर्चुनेटली एक आम लोगों की सोसाइटी जो है रिस्पेक्ट और प्रिविलेज नहीं दे सकी, वो आप लोग अपने लिए खुद स्टैंड लेकर हासिल कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। और इसी के साथ नाज़न, मुझे आप इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। लेकिन जाते जाते एक छोटा सा सवाल, और सवाल ये है कि आप अपना रोल कैसे प्ले कर सकते हैं एज अ ह्यूमन, एज अ सिटीज़न, इनको एक्सेप्ट करने में और इनकी रिस्पेक्ट बरकरार रखने में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।